खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से मेरे दोस्तों, आपके पारिवारिक मेंबर आपसे मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत वर्ड, ये प्रेम का वर्ड, ये लव वर्ड बड़ा ही कॉमन है आजकल। हर कोई इसके बारे में जानता है। हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स आपसे मोहब्बत करते हों। बहुतों को जो उन्होंने पेट रखे होते हैं उनके साथ मोहब्बत होती है। कईयों को अपने मोबाइल से, अपनी कार से, अपनी बाइक से मोहब्बत होती है। पर आज हम परमेश्वर की मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने जो कुछ हम देखते हैं उस सब की रचना की। अगर हम नेचर को देखें तो वो कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है। रिवर्स को देखें, ओशंस को देखें, ये सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये खुदावंद ने कितनी खूबसूरत बनाई। पर परमेश्वर ने हम जैसे पापियों के साथ मोहब्बत की। हालेलुया। खुदावंद के पाक वचन में यूहन्ना 3 चैप्टर 16 वर्ष में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह नहीं लिखा कि परमेश्वर ने इस संसार के अच्छे अच्छे लोगों से मोहब्बत की। इस तरह नहीं लिखा, पर लिखा है परमेश्वर ने इस पूरे संसार से मोहब्बत की। ये संसार क्या रिप्रेजेंट करता है? इस संसार में चोरी करने वाला भी रहता है, इस संसार में झूठ बोलने वाला भी रहता है, मर्डर करने वाला भी रहता है, हर तरह का गुनाह करने वाला व्यक्ति इस संसार में रहता है। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उससे मोहब्बत की। परमेश्वर ने इस संसार से मोहब्बत की। परमेश्वर ने हर एक इंसान से मोहब्बत की। परमेश्वर ने किसी एक देश से मोहब्बत नहीं की। परमेश्वर ने किसी एक स्पेसिफिकली कौम से मोहब्बत नहीं की। पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इंसानों से मोहब्बत की, इस पूरे संसार से मोहब्बत की, और उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान करे वह नाश ना हो पर सदा का जीवन पाए। हालेलुया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने हम जैसे पापियों के साथ मोहब्बत की। प्रभु का वचन कहता है कि अगर कोई इंसान कहे कि उसने कभी गुनाह नहीं किया, उसने कभी पाप नहीं किया, तो वह झूठा है। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, बहुत गुनाह की। हमने अपने जीवन को पाप में तबाह हम कर रहे थे, पर परमेश्वर की मोहब्बत ने हमें बदला है। हालेलुया। परमेश्वर की मोहब्बत हमें बदलती है। परमेश्वर का प्रेम हमें चेंज करता है। परमेश्वर का लव जो है वो हमारी आदतों को बदल देता है। परमेश्वर का प्रेम हमें टोटली चेंज करके रख देता है। हालेलुया। जब हम इस चैप्टर की 17 वर्ष को पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं आए, पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। दोस्तों, कभी कभी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम बहुत बातों में से अपने आप को बाहर निकालें। पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम परिश्रम कर रहे हो, अगर तुम थक चुके हो इस पाप को कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें साफ करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आप सुन रहे हैं और आप मसीह की मोहब्बत के बारे में नहीं जानते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत की और खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि वह हमें आराम दे सके, ताकि हमें वह उन पाप के बंधनों में से निकाल सके जिसमें से हम निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप नशा करते हैं और आप उसे छोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर आपको निकालने की सामर्थ रखता है। उसकी मोहब्बत के बारे में जाने, उसके प्रेम के बारे में जाने मेरे भाई मेरी बहन, उसकी मोहब्बत के बारे में जाने। और खुदावंद के पाक कलाम में जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 1 चैप्टर पढ़ते हैं और उसकी हम 18 वर्ष पढ़ते हैं, तो खुदावंद का पाक कलाम कहता है, खुदावंद यहोवा परमेश्वर आप फरमाते हैं कि आए
हम आपस में वाद विवाद करें। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि हम इस मसले को सेटल डाउन करें। और आगे लिखा है अगर तुमने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, तुम्हें लगता है कि मेरे गुनाह तो लाल रंग के हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे स्नो की तरह उसे मैं शुद्ध कर दूंगा, उसे सफ़ेद कर दूंगा, उसे मैं वूल की तरह शुद्ध कर दूंगा। परमेश्वर आज आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं कि मेरे पास आ, मैंने तुझसे मोहब्बत की है। अगर तुझे लगता है कि तूने अपनी ज़िंदगी में बड़े पाप किए हैं, तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, तो परमेश्वर कहते हैं इसका भी मेरे पास ये हल है। मैं तुझे साफ़ करूँगा, मैं तुझे शुद्ध करूँगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ करूँगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, जो आप मसीह की मोहब्बत से दूर हैं, मसीह ने आपके साथ मोहब्बत की है और उसने अपनी जान सलीब पर दी है। उसने हमारे गुनाहों की सज़ा खुद पर ले ली और वह हमारे लिए मारा गया। उसने हमारे लिए वो दर्द सहा। अगर यीशु मसीह वो सज़ा ना लेते तो वो सज़ा हमें मिलनी थी, पर उसने अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया और कहा कि इसे ना सज़ा मिले, इसकी सज़ा खुद मैं ले लेता हूँ। ये उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। क्या आपके साथ इस तरह की मोहब्बत किसी ने की है? खुदावंद यीशु की तरह हमारे साथ कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु का प्रेम महान है। खुदावंद यीशु के जैसा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह आज आपको पुकार रहा है। खुदावंद यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है। अगर आप उसकी आवाज़ को सुने और अपने दिल को कठोर ना करें तो वह आपको शुद्ध करेगा और वह आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप एक नया जीवन जिएंगे और खुदावंद आपको अनंत जीवन देंगे। खुदावंद यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर आज तक आप अपने जीवन को उस तरह नहीं जी रहे जिस तरह आपको खुदा का वचन कहता है और आप मुड़ना चाहते हैं, तो इन शब्दों को मेरे पीछे आप बोलिएगा प्लीज़। ऐ आसमानी बाप, मुझ पर अपना अनुग्रह कर, मेरी गलतियाँ गुनाहों को माफ़ कर। मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। तेरा वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर मुझे आराम दे और मुझे इन आदतों में से निकाल। परमेश्वर, मैं अपने आप का समर्पण करता हूँ। खुदावंद यीशु, मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर और मेरी ज़िंदगी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं ये सारी प्रार्थना अपने मुक्तिदाता खुदावंद यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।